मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक, पूर्व लाइनमैन, पूर्व पंच, राजस्थान सरकार, उनकी तीसरी पुण्यतिथि शनिवार 12 मार्च 2022 को है। इसी अवसर पर मैं आप सभी को मेरी बनाई हुई कविता पेश करने जा रहा हूँ। उनकी मृत्यु मंगलवार 12 मार्च 2019 को हुई थी। उनकी मृत्यु के थोड़े दिन बाद में मैंने उन्हीं पर 2 कविता लिखी थी। एक कविता में मेरे को कम से कम 8 दिन लगे और दूसरी कविता मेरे को कम से कम 4 दिन लगे। जिस कविता मेरे को 8 दिन लगे उस कविता का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप लोगों को सुना चुका हूँ, पेश कर चुका हूँ। और जिस कविता में मेरे को 4 दिन लगे वो कविता मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक को समर्पित, और मेरे बापूजी को कोटि कोटि नमन, उनको सशत नमन। और हे भगवान, हे दादा भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक की आत्मा को शांति प्रदान करें और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। अब मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ, पेश करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पिता की यादें। प्लीज़ आप ध्यान से सुनना। पिता कितनी तकलीफ सह सह के अपने लिए कितना सींच सींच कर अपन को खूब खिलाया पिलाया, लाड लडाया, गोद खिलाया और खूब पढ़ाया। पिता धरती पर नहीं है तो उनको याद करो, यदि पिता धरती पर है तो उनकी सेवा करो। शास्त्रों ने हमको यही पाठ पढ़ाया, पिता ने अपनी संतान में कोई भेद नहीं किया, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको समान दिया। अब अपना फर्ज बनता है कि चाहे पिता धरती पर हो या ना हो, सब कुछ उनको समर्पित कर दो। चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें ही हमें हमेशा सम्मान दिया। चाहे पिता कहे या बापू या पापा, उनके लिए दिल में सच्ची जगह होनी चाहिए। पिता हमें हर मुसीबत से बाहर निकालता, हमारी हर इच्छा पूर्ण करता, तो उनके लिए भी हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। माने तो पहला गुरु माता पिता, क्योंकि मेरे बापूजी ने ही मुझे शुरू का क का बारखड़ी इकावली पाड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग ABCD सिखाई। पिता में वह शक्ति है कि पुत्र हो या पुत्री, सबको हिम्मत, धैर्य, उत्साह, लगन और मेहनत करनी सिखाई। जब मैंने मेरे बापू की मृत्यु को देखा तो मैं रो पड़ा, मेरे आंखों में आंसू बह पड़े। ईश्वर ने मुझे हिम्मत दी बापू की अर्थी उठाने की, पुत्र का कर्तव्य मुझे निभाने पड़े। जब मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक 1996 में गंगा किनारे गए मेरी दादी के फूल अस्थियां तिराने, तब मैं भी उनके साथ गया। तब मेरे आंखों में आंसू निकल पड़े जब मैं खुद मेरे बापूजी के फूल अस्थियां लेकर 15 मार्च 2019 को फिर से गंगा किनारे गया, तो मेरे आंखों में आंसू फिर से निकल पड़े। कई लोग पिता की मृत्यु के बाद पिता को भूल जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती वो यही कर जाते हैं। यदि धरती पर पिता नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी मूर्ति, तस्वीर बनाकर रखो। ईश्वर देवी देवताओं के साथ उनको भी याद करो। पिता के सामने जो कुछ भी कर पाए सो ठीक है, विधाता के सामने अपनी कुछ भी नहीं चलती है। जो कुछ सपना बाकी है साकार करने की कोशिश करें, नाम पिता का ही होगा, तभी तो यश मिलना है। बापूजी ने इस दुनिया में रहकर सब कुछ अच्छा किया, यहाँ अपनी अमिट छाप छोड़ गए। आप भी घर, परिवार, समाज और देश के लिए कुछ अच्छा काम करके अपनी भी यहाँ अमिट छाप छोड़ जाएं। ईश्वर के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो होता है वह होकर के ही रहता है। केवल संघर्ष कर सकता हूँ।
अब मैं केवल शब्दों से, कविता के माध्यम से मेरे बापूजी को याद कर सकता हूँ। हे भगवान, मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक की आत्मा को शांति प्रदान करें और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक को कोटि कोटि नमन, उनको सत सत नमन। ये कविता मेरे बापूजी को ही समर्पित, ये कविता मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक को ही समर्पित करता हूँ। और आप सभी का सहयोग और आभार। मैं आगे से बापूजी, मैं आगे से आपका पुत्र इंजीनियर मुकेश कुमार नाइक, लेखक, कवि, समाजसेवी, बांसुरी वादक, आप सभी लोगों का आभार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।